यहाँ आकर मैं देख रहा था कि वो जो ग्रुप जो है कोविड स्वास्थ्य सहायक वो भी आंदोलन कर रहा है, उसके आगे जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है वो भी आंदोलन कर रहा है और हम भी आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग आपस में बटे हुए हैं, इसलिए हम सफल नहीं होते। सरकार इसका फायदा उठाती है। सीबीआई इंक्वायरी की हम मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बड़ी क्यों है। एक सीबीआई इंक्वायरी रिट की अभी बात चल रही है, मीडिया में हर जगह यही बात उठाई जाती है कि रिट की परीक्षा में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, धांधली हुई है, राजनीतिक संरक्षण के अंदर हुआ है सब कुछ। यदि इनको सजा नहीं मिली तो आप जिंदगी भर ऐसे आंदोलन ही करते रहोगे। किसी को मेडिकल के कर्मचारियों को अलग समस्या है, पुलिस के कर्मचारियों को अलग समस्या है। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद में क्या हुआ, जिनका सिलेक्शन हुआ वो क्या हुआ, खिलाफ। किनके खिलाफ हो गए? जो सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे थे उनके खिलाफ हो गए। फिर जो एसटीसी और बीएड वालों को आपस में लड़ा दिया, लेवल 1 और लेवल 2 के नाम पे आप में और 2 धड़े हो गए। अब पेपर लेवल 2 की एग्जाम कैंसिल हो गई। जब सीबीआई इंक्वायरी की हमने मांग करी तो लेवल 2 की एग्जाम सरकार ने क्या कर दी, कैंसिल कर दी। अब लेवल 2 वाले जो है हाथ खड़ा करो, कितने का है यहाँ पर आए ना, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग ये बोलते हैं लेवल 2 वाले कि हमारी तो एग्जाम कैंसिल हो गई, अब हमें क्या जरूरत है। क्या ये बात सही है? ऐसा होना चाहिए। मार्कशीट लेके आए साथ में? नहीं, बहुत अच्छा है, मार्कशीट साथ में लेके आए। आप देखो, ये मत सोचो कि हमारी भीड़ बहुत ज्यादा या बहुत कम है। मैंने बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं जिन्होंने सत्ता को हिला दिया है, सत्ता पलट गई है और 2 आदमी सुनने वाले थे, केवल 2 आदमी सुनने वाले। सरकार क्या करती है, हर तरीके से, ये सरकार का संस्कार है, हर तरीके से आंदोलन को रोकने का प्रयास करती है। अभी कोचिंग्स, जितनी भी कोचिंग्स थी, हमने कल और परसों बात की थी, वहां से 2-3 हजार छात्र विद्यार्थी आने वाले थे। पीसीआर खड़ी करती वहां पर कोचिंग्स के आगे और जो भी कोचिंग्स के मालिक हैं उनको धमकियां देने शुरू कर दी कि आप यदि इन बच्चों को वहां भेजते हो तो हम आपके खिलाफ केस कर देंगे। स्टूडेंट को भी डराना स्टार्ट कर दिया। तो ये मत समझो कि लोगों के दिलों में नहीं है। हर कोई न्याय चाहता है, हर कोई इंसाफ चाहता है, बस पहल करने की आवश्यकता है। तो आप सभी को साधुवाद है कि आपने पहल की, आप यहाँ पर आए। ये जब लड़ाई अपने मुकाम पर पहुंचेगी तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करोगे कि मैं वो पहला आदमी था जो धरना स्थल था 22 गोदाम, वहां पर सबसे पहले मैं पहुंचा था। यहाँ पर 10 बजे ही हमारे साथी आना शुरू हो गए थे। इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया, बोला धरना स्थगित हो गया, धरना कैंसिल हो गया है। फिर मैं बार बार सोशल मीडिया के थ्रू आके बार बार बता रहा था कि धरना कैंसिल नहीं हुआ है। हमारी गाड़ियां जो आ रही थी उनको डाइवर्ट कर दिया गया, 2-3 हिस्सों में बांट दिया गया। हम एक साथ आने वाले थे, अभी भी हमारे साथी आ रहे हैं, वो हम नहीं आ पाए। तो इनकी ये साजिशें चलती रहेगी, इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे इरादे नेक हैं, हम सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, हम कामयाब होंगे। मैं अभी बात कर रहा था बटने की। सीबीआई इंक्वायरी सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है, मैं बताता हूँ क्यों जरूरी है। ये इनकी परमानेंट कर दिया जाए हमको, या हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए। किसी की मांग होती है कि 7-8 साल से हमारी जो है वैकेंसी पेंडिंग चल रही है। कोई बोलता है कि आरएस के इंटरव्यू में धांधलियां हुई है ना। कोई बोलता है पटवारी में जो है वो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे खेल हुआ है, पटवारी में नॉर्मलाइजेशन के नाम पे खेल हुआ है। ये दहशत में थी सरकार, सरकार को डर था कि चिंगारी जो है कहीं आग न बन जाए, ये चिंगारी है कहीं आग न बन जाए। जन जन जो राजस्थान का है वो सवाल न करने लगे, इसलिए सरकार ने उस धरना स्थल को उखाड़ दिया, उसको उजाड़ दिया। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पर धरना न दिया गया हो, जहां पर रैली ना निकली होगी। सीकर का गांव नहीं होगा। और अगर तुम संघर्ष करो और हम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, तेरी तन्नाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और राजस्थान का मैं आपको बताऊं, डूंगरपुर से लेकर गंगानगर तक, जैसलमेर से लेकर अलवर भरतपुर तक, हर जिले में कैंडल मार्च निकला है। उसकी फुटेज आज भी मेरे पास में है, वीडियो मेरे पास में है। हॉस्टल की हमारी जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो हॉस्टल में अपने जो कैंडल लेके खड़ी हो गई। तो जो आक्रोश है वो जन जन तक पहुंचा। आक्रोश
जन जन तक पहुंचा और उस आक्रोश का असर क्या था? जो मुद्दा मर चुका था, जो मुद्दा मर चुका था, दब चुका था, वो मुद्दा फिर से क्या हो गया? जिंदा हो गया। हर कोई आवाज उठाने लग गया। पार्टीज भी बोलने लग गई, दूसरे संगठन भी बोलने लग गए। पहले बोलते थे कि 50,000 पद बढ़ाओ बढ़ाओ, अब कहीं दिखाई देता आपको? दिखाई देता है कोई? ये संगठन की ताकत थी, ये हमारी एकता की ताकत थी, ये IT सेल वाले करते थे वो। ये हमारी एकता की ताकत थी। सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा। कैसे होना पड़ा मैं बताता हूँ आपको। जो मैंने रिजाइन दिया था, त्याग पत्र दिया था, उसके बाद में गहलोत जी को मैंने पत्र लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे पत्र लिखा था नवंबर 21 दिसंबर 2021 को। उस पत्र में मैं आपको मेरी उसमें सोशल मीडिया या ट्विटर पे पढ़ा होगा, पढ़ सकते हैं उसको। उसमें मेरी मुख्य मांगे क्या थी? रीट की परीक्षा रद्द हो, CBI जांच हो, ठीक है, जरोली साहब का इस्तीफा लिया जाए, 3 कमेटी बने जिसमें स्थायी सुधार हो, जो भी परीक्षाएं हमें रोडों पे ना आना पड़े। 5वां है जो कानून अभी विधानसभा सत्र चल रहा है उसमें ऑर्डिनेंस लाया जाए, 10 वर्ष से अधिक सजा हो, कड़ा कानून हो, जेल हो लंबी, उनकी चल अचल संपत्ति जब्त कर ली जाए। साथ में जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे यदि नकल होती है तो उसकी मारियता रद्द कर दो। तो उसमें हमारी मांगी कौन सी पूरी हो गई? रीट की परीक्षा रद्द हो गई, पर लेवल 2 ही हुई है, ठीक है। CBI जांच नहीं हुई, उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। जरोली साहब गए, कमेटी गठित हो गई है, पर हमको विश्वास नहीं कमेटी इतनी मजबूत है। बहुत बार उन्होंने कमेटी गठित की है, कानून ये कह रहे हैं कि हम लाने वाले हैं, तो लगभग हमारी मांगे तो पूरी हो चुकी हैं। पर हमारी मुख्य मांग क्या है? CBI इंक्वायरी। एक सामान्य व्यक्ति ये भाई यदि जुल्म करता है, ये अपराध करता है, तो इसको सजा होती है कि नहीं होती? पुलिस क्या छोड़ देगी इसको? नहीं छोड़ेगी ना। मुझे छोड़ देगी, आपको छोड़ देगी, तो क्यों? शिक्षा मंत्री है? जाना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, जो भी इसमें शामिल है उसको जेल होनी चाहिए और सड़क काट देंगे, गहलोत सरकार तेरी सड़क काट देंगे। जो भी नोल है, जरोली साहब ने कहा है कि राजनीतिक संरक्षण में सब कुछ हुआ है, तो नेता 26 लाख लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। कितने लोगों ने आत्महत्या करी है और अभी मर्डर हो रहे हैं, अब खून होंगे, जो पैसे का लेन देन है उसको चलते हुए खून होंगे, तो इनका दोषी कौन है? 26 लाख लोग और उनके परिवार, करोड़ों लोगों के साथ जो नाइंसाफी करता है, उनका खून जिसने चूसा है, लोगों के अरमानों को जिसने खत्म कर दिया है, उस व्यक्ति को जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये कोई राजा नहीं है, इनको हम लोगों ने बैठाया है। आप लोग बाहर निकले थे वोट देने के लिए और ये आपको आंखें नहीं दिखा सकते, आपको इनको जवाब देना पड़ेगा। साहब एक चीज बताइए मुझे कि प्रजापति केस, प्रजापति कौन था? आप लोग पढ़ते हो ना, CBI इंक्वायरी हुई थी प्रजापति केस में, प्रजापति कौन था? एक आदमी था, वो मर गया, उसकी हत्या हुई, कितने लोग प्रभावित हुए इसमें? प्रजापति के मरने से कितने लोग प्रभावित हुए? क्या ऐसा हुआ कि राजस्थान के घगर में दिया न जलाओ? नहीं हुआ ना, फिर भी CBI इंक्वायरी हुई। बाबरी देवी केस में बाबरी देवी की हत्या हुई, गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, पर क्या पूरा हर परिवार उससे प्रभावित हुआ? सेंटिमेंट तो हट हुआ, तो हर परिवार प्रभावित नहीं हुआ ना। CBI इंक्वायरी हुई, विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या करी, संदिग्ध अवस्था में करी, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। लोगों ने मांग की, CBI इंक्वायरी हुई, तुरंत हो गई, होनी चाहिए। बच्ची का रेप हुआ, मांग करी, CBI इंक्वायरी हुई, तुरंत हुई। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम 4 महीने से CBI इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, फिर भी CBI इंक्वायरी नहीं हो रही। 4 महीने से राजस्थान का ऐसा कोई जनजन नहीं होगा, कोई व्यक्ति ना होगा, नहीं होगा जो CBI इंक्वायरी की मांग नहीं कर रहा होगा। आप सर्वे करवा लो, 90% लोग CBI इंक्वायरी की जो मांग है उसके पक्ष में है। फिर भी सरकार क्यों नहीं करवाना चाहती है? आप सोचिए, डेमोक्रेसी में सरकार जनता के खिलाफ जा सकती है क्या? नहीं। यहाँ क्यों जा रही है? चोर है यहाँ क्यों जा रही है? यहाँ क्यों जा रही है बताओ? खुद ही चोर है। हम सब बोलते हैं कि CBI इंक्वायरी होने से
यदि कोई भी दोषी होगा वो 10 साल की सजा काटेगा, 15 साल की सजा काटेगा, उससे आगे लोग दहशत में रहेंगे, समाज में, सोसाइटी में, देश में एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो सरकार को क्या तकलीफ है? इससे भर्ती जो प्रक्रिया है उसमें सुधार होगा, जो नकल माफिया है उनके दिल में डर पैदा होगा। तो सरकार क्यों नहीं करना चाहती है? आखिर क्या दिक्कत क्या आ रही है सरकार को? सरकार कहती है कि हमारी छवि जो है उसको नुकसान पहुंचेगा। मैं तो कहता हूं यदि सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है तो सरकार की छवि में सुधार होगा। यदि ये दोषी नहीं है तो सीबीआई बोले कि नहीं, इन साहब का कोई कसूर नहीं, आप लोग ऐसे आंदोलन कर रहे थे, इन्हें ऐसे नारे दे रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी तो बिल्कुल वो है, तो सीबीआई इंक्वायरी करने से तो इनको फायदा है। फिर क्या डर है सीबीआई इंक्वायरी ये लोग नहीं करवाना चाहते, ये बताइए आप। ये खुद भ्रष्टाचारी है। क्या ऐसा डर है, क्या ऐसा भय है जो सीबीआई इंक्वायरी नहीं करवाना चाहते? आप लोग सोचिए और इस डिस्कशन को समाज में ले जाइए आप। भैया आप पीछे हो जाओ थोड़ा सा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये बेईमान लोग हैं, इनको सबक सिखाने के लिए सीबीआई इंक्वायरी करवानी ही है, हम करवा के ही रहेंगे। हमारी लगभग सारी मांगे पूरी हो चुकी है। हमारी जो लास्ट मांग है सीबीआई इंक्वायरी की, वो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये जो विद्यार्थी आए ये स्वयं स्फूर्त हैं, यहाँ किसी के बुलाने से या कोई पैसा देके इनको लाने से ये लोग नहीं आए, स्वयं स्फूर्त है। विकास जी का मैंने फेसबुक पर लाइव वीडियो देखा था। ये हमारी बहनें हैं, हमारे भाई जो हैं वो संख्या में आज जो है जितने हैं, पर आप अपने घर में जाके अपने माँ बाप से, अपने भाई से, अपनी बहन से पूछिए कि ये जो हम मांग कर रहे हैं, ये जो आंदोलन है, ये क्या गलत है? कोई इंसान गलत नहीं बताएगा। मेरे पास फोन आते थे, आज एक बहन आने वाली है, शायद पहुंची कि नहीं पहुंची है, चूरू से आ रही है, वो रो रही थी फोन पे कि सर आपने हमको बचा लिया। मैंने वो क्या हुआ तेरे को? बोले सर मेरे को 135 नंबर आए थे रिट लेवल में, सेकंड में, फिर भी मुझे आस नहीं थी। वो आ रही है, अभी पहुंचेगी। रिट लेवल सेकंड में उसके 135 नंबर आए, फिर भी उसको आस नहीं थी। जैसलमेर से फोन आते हैं, एक कैप्टन साहब थे, वो बोल रहे थे कि बोले सर आप बोले जब से धरने में बैठे हो मेरी बेटी रो रही है। मैंने क्या कर दिया? बोले ये आदमी है ना एग्जाम कैंसिल करवा के मानेगा। तो मैंने कहा अंकल जी मुझे घर बुला लो, मैं मेरी बहन के हाथ जोड़ लेता हूँ कि तेरा दोषी बहन मैं नहीं हूँ, गहलोत साहब है। ढंग से एग्जाम करवानी चाहिए थी, क्यों बेईमानी करवाई? तो हम लोगों को आपस में बंटना नहीं है, एकजुट होके रहना है। जो हमारे जो भाई हैं, कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं, जो भी है, ये जो मांग हमारी सीबीआई इंक्वायरी की मांग है, ये रिट की मांग नहीं है। आप लोग बहुत छोटी संकीर्ण सोच है। कोई बोलता है ना कि रिट वाले ही सीबीआई इंक्वायरी, क्यों राजस्थान का हर बच्चा सीबीआई इंक्वायरी की मांग क्यों नहीं कर सकता? जो भी एग्जाम देता है, जो भी स्टूडेंट है, जो भी बेरोजगार है, क्या वो मांग नहीं कर सकता सीबीआई इंक्वायरी की? सीबीआई इंक्वायरी होने से क्या उसकी परीक्षा में जो सुधार होने वाले होंगे वो क्या नहीं होंगे? कि बेईमान लोगों ने जो नाइंसाफी करी वो क्या जेल में नहीं जाएंगे? जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, अनपढ़ है, गांव का बूढ़ा आदमी है, 10 साल का बच्चा है, उसको तो नौकरी नहीं लगना ना अभी, उसको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? एक रेप हो जाता है, बहुत खराब होता है, मुख बधिर बच्ची होती है उसके साथ में, हम लोग खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते? बताओ, क्या वो हमारे परिवार का हिस्सा है? नहीं है ना, फिर भी हम लोग खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्यों खड़े होते हैं बताओ? वो हमारे समाज का हिस्सा है, और जिसने किया वो समाज की गंदगी है, नासूर है। तो ये लोग भी समाज के नासूर हैं, ये लोग भी क्या है समाज के, और इनको खत्म करना बहुत जरूरी है। ये खा जाएंगे आपको भूख की तरह, आपस में बांट के, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको खत्म कर देंगे लोग। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे जो राजस्थान ऐसा में बहुत बड़ी धान ली हुई, वो भी हमारे जो साथी, में तो शुरू से मांग उठाता हूँ इनकी, ये बार बार बोलते हैं सर हमारी मांग भी उठाओ। तो भाई मैं ही उठा रहा हूँ आप लोगों की मांग, और सीबीआई इंक्वायरी यदि इसमें हो गई ना तो आप लोगों की परीक्षा भी जाएगी, अपने आप जाएगी। इसी का इनको डर है। और बाहर निकलो यार, बाहर निकलो, कोई डर नहीं बाहर निकलने का। क्या दिक्कत है? मेरी जिंदगी में शायद मैं कभी भूखा नहीं रहा। टर्निंग का पार्ट आप छोड़ दो, तो मैं फास्ट ज़्यादा करता नहीं था, अभी क्या ही नहीं होगा। एक आधी बार घर वालों को देख के, एक आधी बार एक टाइम भूखा रहे के दूसरे टाइम भी फास्ट के नाम पे है ना 10 गुना फ्रूट खा लिए मैंने, है ना, फल खा लिए। जितनी 3 रोटी खाता था तो मैंने 6 सेव खा लिए। तो घर वाले बोले कि इससे अच्छा तो रखी मत फास्ट। मेरे जैसा आदमी जो है वो 14 दिन भूखा रहा, पानी पे रहा,
पानी पे रहा और मौत को छू के बार बार आया बार बार, आईसीयू में एडमिट रहा। आप लोगों के प्यार ने और हमारे जो फौजी भाई हैं उन्होंने हौस डाला कि अनशन तोड़ दे, तू जिंदा ही नहीं रहेगा तो तेरा आंदोलन लड़ेगा कौन। आप सभी लोग आए थे, काफ़ी लोग आए थे, जो हमारी बहन है उन्होंने अनशन तोड़ाया। अनशन जब तोड़ाया तो डॉक्टर ने बोला कि 8 दिन आपको बेड रेस्ट करना है, 8 दिन 7-8 दिन आपको फुल बेड रेस्ट करना है। मैं चौथे दिन खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हुआ बिस्तर से चौथे दिन? मेरा क्या लालच था, मेरा क्या स्वार्थ था, हमारे लिए क्या स्वार्थ था मेरा? मैं इसलिए खड़ा हुआ कि ये लोग फटाफट जो है प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे थे, नियुक्ति देने की इनको जल्दबाजी थी। मैं झुंझुनू गया। अब मैं कल दोबारा मैं सीकर में एडमिट था। 11:30 बजे मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ। रात को इतनी वीकनेस आ गई थी कि मुझे फ्लूइड लेना पड़ा, ड्रिप लगवानी पड़ी। तो 11:30 बजे डॉक्टर मुझे डिस्चार्ज नहीं कर रहा था। मेरी रिक्वेस्ट से डॉक्टर ने डिस्चार्ज मुझे दिया। मैं झुंझुनू गया क्योंकि रैली पहले से, हमारा जो विधानसभा घेराव है उसका प्रोग्राम पहले से फिक्स था। मैं नहीं आता तो बहुत गलत मैसेज जाता। मैं अपने शरीर से जूझ रहा हूँ, अपने स्वास्थ्य से जूझ रहा हूँ। मेरी नौकरी चली गई। मेरी 1,35,000 सैलरी थी जब मैं छोड़ के आया था, और मैं जयपुरी था। कहीं मैं नक्सल एरिया में या कोई कश्मीर में आतंकवादी इलाके में नहीं था जो मौत के डर से मैं भाग के आ गया। यही जयपुर में पोस्टिंग थी मेरी। क्यों आया? लोग बोलते राजनीति करने आया। कौन से राजनीतिक मेरा लिंक है दिखा दो, साबित करो। कि लोगों को तोड़ने की कोशिश होती है, किसी भी जो है आंदोलन को उसको डाइवर्ट करना हो उसको राजनीतिक रंग दे दो। आप ये करोगे कि मुझे ये नहीं पता कल मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, मुझे ये नहीं पता मैं क्या, मैं तो बेरोजगार, आपकी तरह बेरोजगार हूँ, रोजी रोटी के लिए क्या करूँगा मुझे ये नहीं पता। 24 साल मेरी नौकरी बची थी, DIG आईज तक मैं पहुँचता। तो क्यों मैंने सेक्रीफाइस अपने लाइफ से क्यों किया मैंने? मुझे बोलते तुझसे ज़्यादा मूर्ख इंसान इस धरती पे मिल नहीं सकता। यहाँ पे एक कांस्टेबल की नौकरी के लिए लाखों लोग लाइन पे लगा के रखते हैं, और तू यूपीएससी से सेलेक्ट डायरेक्ट ऑफिसर था और तूने ठोकर मार दी नौकरी को। तुझसे ज़्यादा मूर्ख नहीं है कोई। हाथ में आई हुई जो सत्ता है या हाथ में आया जो आदमी के पास धन है वो फेंक थे, वही तूने किया है। तो मैं अपने आप से पूछता हूँ, कभी लेटा स्वास्थ्य जब नींद नहीं आती है तो मैंने किस लिए किया, आखिर क्यों कर रहा हूँ मैं? फिर जब मेरे पास फ़ोन आता है कि भैया, रोती है बहन को, रोती है कि भैया आपने जो किया है ना वो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते, आपने हमको नया जीवन दिया है, वो चीज़ फिर में बड़ी तकलीफ। तो साथी आप जो हो यहाँ पे, आप सैकड़ों नहीं हो, आप हजारों हो, आप लाखों हो, आप पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हो। कोई मेरा भाई जैसलमेर से, कोई भरतपुर से, धौलपुर से आया है, जैसलमेर से, धौलपुर से, भरतपुर से आया है, वो पूरे जैसलमेर को, भरतपुर को, धौलपुर को, अलवर को, बांसवाड़ा को, बारा को, उदयपुर को, रावतसर, सारे जिलों को, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, सारे जिलों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम जो है यहाँ पे सैकड़ों नहीं, हम लाखों में, क्योंकि हमारे साथ सच खड़ा है। हमारे तात्कालिक, हमारे पास कोई स्वार्थ नहीं है। सीबीआई इंक्वायरी होने से मेरी जेब में पैसा नहीं आने वाला, ना आपकी जेब में पैसा आएगा, नहीं आएगा ना। पर आप जिस राज्य के निवासी हैं, जहाँ पर आप वोट डालते हैं, जहाँ पे आपके अधिकार हैं, और उस अधिकार पे जो डाका डालता है उन बेईमानों को सजा मिलती है, तो पूरे समाज को उसका फायदा पहुंचेगा। ये हमारी मांग है। तो आप लोग यहाँ पर आए, मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ, काफ़ी एनर्जी, मुझे वीकनेस गाड़ी में आ रही थी तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आप लोगों की ओर से। अभी हम विधानसभा घेराव के लिए जाएंगे, ठीक है? हम अभी विधानसभा घेराव के लिए जाएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे। और मेरा प्रपोजल ये है, अपने साथियों से बात कर रहे थे कि हम यहाँ पर महापड़ाव देंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम क्या करेंगे? महापड़ाव देंगे। आप लोग साथ हैं? महापड़ाव में स्टूडेंट आता है तो उसके बैठने के, खाने पीने की और पढ़ने लिखने की व्यवस्था की जाएगी। बिल्कुल एग्जाम में हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और सुनिए, हम कोशिश ये भी करेंगे कि समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, समाज में बहुत अच्छे लोग हैं जो स्टूडेंट का भला चाहते हैं, हम उनको बुलाएंगे, गेस्ट फैकल्टी आएगी, आपको पढ़ा के जाएगी वहाँ पे।